लोगों ने वर्ग संख्या 13, 14 की बात की थी। अब आप लोगों का वर्ग संख्या 15 है बेटा। कौन सा वर्ग संख्या 15? कौन सी है? वर्ग संख्या 15। और वर्ग संख्या 15 को आप लोग क्या बोलोगे? थर्ड ए बोला, फिर आपने फोर्थ ए बोला, ये क्या जाएगा? फिफ्थ ए। क्या आएगा? फिफ्थ ए, जो मेंडलीव ने दिया था इसका मामला। अब इस परिवार का जो नाम है उसको, हाँ बेटा देखो, वर्ग संख्या 15, इसको आप लोग नाम बोलोगे। पहला तत्व कौन सा है इसका? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के कारण इसका जो नाम है, एक नाम तो ये है जिसको बोलोगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परिवार। पहला नाम तो ये। अगला है बेटा इसका नाम कैल्कोजन, कैल्कोजन परिवार, कैल्कोजन परिवार। और कैल्कोजन का अर्थ जो होता है ना, उसका मतलब अर्थ होता है दम घोटू परिवार। तो अगला एक नाम वो लिख सकते हैं इसका, दम घोटू परिवार। अरे दम घोट देता है भाई, इसमें अंदर जो गैसें बनती है, विषैली प्रकृति की गैसें बनती है, इसलिए इसको दम घोटू परिवार भी बोला जाता है। अब कौन कौन से तत्व है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मिथ। परमाणु क्रमांक अपन लिख ही लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, परमाणु क्रमांक के अंदर। तो अब देखो, ये दोनों के दोनों तो क्या है? ए धातु। पहला काम तो ये दोनों के दोनों क्या है? उप धातु। क्या है? उप धातु, आर्सेनिक और एंटीमनी। और ये जो बिस्मिथ दिखाई दे रहा है, ये बेटा धातु तत्व है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। ठीक है। पहला तो ये। अब इसका नाम क्या बोलोगे आप लोग बेटा? नाइट्रोजन। परमाणु क्रमांक कितना बताया था इसका? मैंने 7 बताया था। पी क्या चीज़ है? पी है बेटा फास्फोरस, फास्फोरस। एस क्या चीज़ है? एस है बेटा आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक, आर्सेनिक। एस बी का नाम क्या है? एंटीमनी। क्या नाम है? एंटीमनी। और बी का नाम क्या है? बिस्मिथ। क्या नाम है? बिस्मिथ नाम है बेटा इसका। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी का प्रतीक है, एसबी को एंटीमनी बोलोगा और बीआई को क्या बोलोगा? बिस्मिथ। तो याद करने का तरीका, नाना पाटेकर को जानते हो ना? है नाना पाटेकर? हाँ, याद करने का तरीका, नाना पाटेकर महोदय हैं ये, नाना पाटेकर। ऐसे सब बिलियन, जैसे हम लोग विलेन बोलते, गुंडे होते हैं पिक्चरों के अंदर, है मतलब विलेन बोलते हैं भाई, अमरीशपुरी हुआ या कोई नए आजकल के गुंडे, अरे तगड़े मोटे से। तो यहाँ पर अब नाना पाटेकर ऐसे सब बिलियन करके लिख देना ताकि कोई दिक्कत नहीं। बिलियन। अब देखो, नाना को क्या बोलोगे? एन है। पाटेकर में क्या हो जाएगा? पी। ऐसे में क्या हो जाएगा? एस। सब में क्या हो जाएगा? एस बी। और बिलियन में क्या हो जाएगा? बिस्मिथ। बोलो, नाना पाटेकर ऐसे सब बिलियन। तो एक याद करने का तरीका ये हुआ। नेपाल, पाकिस्तान ऐसे सब भिखारी। नेपाल और पाकिस्तान भिखारी हैं, और क्या है? दोनों वो भिखारी देश है ये। एक तरीका ये और कौन सा? नेपाल, पाकिस्तान ऐसे सब भिखारी, हरामखोर है सबके सब, भिखारी। ठीक है। तो यहाँ पर नेपाल, पाकिस्तान ऐसे सब भिखारी। तो एक तरीका, नेपाल में क्या लिखोगे? एन। पाकिस्तान में क्या लिखोगे? पी। ऐसे में क्या लिखोगे? एस। सब में क्या लिखोगे? एस बी। और भिखारी में क्या लिख दोगे? बी आई। तो एक तरीका ये भी है, जो अच्छा लगे उसको अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम तो वही रहने वाला है। एन को तो नाइट्रोजन बोलोगा, पी को फास्फोरस, एस को आर्सेनिक, एस बी को एंटीमनी और बी आई को आप लोग बिस्मिथ बोलोगा। ठीक है। परमाणु क्रमांक आप लोग व्यवस्थित कर लोगे। और फिर उसके बाद इस वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा? इस वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि NH2 NP2 तो पहले का था। अब यहाँ पर
P में 2 के स्थान पर 3 आ जाएंगे, अगले में 4 आ जाएंगे, अगले में 5 आएंगे, अगले में 6 आ जाएंगे। अगला इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा इसका होगा NS2 NP3 होगा। क्या होगा? NS2 NP3 इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कौन से वर्ग का? वर्ग संख्या 15 का है बेटा, पूरे तत्वों का ही। N बराबर जो मान आए 1 2 3 4 5 6 7 जो आता है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, मैंने तुमको बता ही दिया था, तो उस हिसाब से आप लोग इसको करोगे। तो ये है बेटा वर्ग संख्या 15। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। नाइट्रोजन परिवार, कैल्कोजन परिवार या इसको दम घोटू परिवार बोलोगे। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP3 होगा। याद करने का तरीका नाना पाटेकर ऐसे सब बिलियन से करो या नेपाल पाकिस्तान ऐसे सब भिखारी से करो। ये याद करने का छोटा सा सरल सा बढ़िया सा तरीका है, ठीक है। अब आपका आएगा, इसके बाद आप जानते हो बेटा वर्ग संख्या कौन सी आएगा? 16। और वर्ग संख्या जो 16 है उसको आप लोग ऑक्सीजन परिवार बोलोगा। क्या बोलोगा? वर्ग संख्या 16 लिखो, वर्ग संख्या 16 लिखिए, ठीक है। और क्या बोलोगे इसको? 6th A बोलोगा, सही है। छठा A। नाम इस वर्ग का क्या नाम है? इसको बोलोगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परिवार पहला नाम। दूसरा नाम चाल्कोजन परिवार। चाल्कोजन परिवार। चाल्कोजन का मतलब होता है अयस्क बनाने वाले तत्व। अयस्क का मतलब होता है, क्या होता है अयस्क? अयस्क से वे होते हैं जिनसे कम लागत पर कोई धातु प्राप्त की जा सके, उसको अयस्क बोला जाता है, ठीक है। और ये अयस्क जो होते हैं वो खनिज है एक तरह के, जो पहाड़ों में या ज़मीन में नीचे मिलते हैं। उनका जब शुद्धिकरण करते हैं तो आप लोगों को धातु अधातु जो भी है आप लोग प्राप्त कर सकते हो। अयस्क बनाने वाले तत्व लिखोगे, अयस्क बनाने वाले तत्व, इसका मतलब ये है। दूसरा इसको बोलोगे जीवनदायी परिवार। जीवनदायी परिवार। जीवनदायी क्यों? अरे ऑक्सीजन क्यों श्वसन क्रिया में ले रहे हैं हम, है कि नहीं है? तो इस परिवार का नाम क्या हुआ? ऑक्सीजन परिवार। चाल्कोजन परिवार, चाल्कोजन का मतलब क्या हुआ? अयस्क बनाने वाले तत्व। और जीवनदायी परिवार क्यों बोले? क्योंकि ऑक्सीजन परिवार है। तो यहाँ पर वर्ग संख्या 16 कौन कौन से? ऑक्सीजन और ये PO, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आप लोगों के तत्व, ये पूरे के पूरे। पहला ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और ये पोलोनियम। तो यहाँ कौन सा हुआ? पहला है आप लोगों का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अगला होगा बेटा सल्फर। अगला है बेटा सेलेनियम। सेलेनियम। अगला है बेटा टेलुरियम। टेलुरियम। और अगला है बेटा पोलोनियम। पोलोनियम। अब यहाँ सल्फर, सेलेनियम सब के सब ये दिखाई दे रहे अधातु तत्व हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले याद करने का तरीका पहले बाद में लिखेंगे। अगला लिखोगे इस वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा? समझ में आ होगा आपका NS2 NP4 है भैया। P में कितने आगे? 4 आगे। ये हो गया इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक। अब याद करने का तरीका, O का मतलब एक तरह से आप लोग संबोधन करते हो ओ, हाँ भाई क्या बात है, यही बात होती है ना। ओ स्टाइल का मतलब जानते हो आप लोग को, बालों में स्टाइल करते हो, चलने में स्टाइल करते हो, डांस करने में स्टाइल करते हो। ओ स्टाइल से टीपो है। टीपने के लिए भी स्टाइल चाहिए है भैया। टीपने के लिए स्टाइल है, यदि तुम्हें स्टाइल नहीं होगी तो गुरुजी तुमको पकड़ लेंगे, पर्ची पानी दे लेंगे तुम्हारी। तो यहाँ पर अपन को ओ स्टाइल से टीपो, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम टीप रहे हैं। ओ स्टाइल से टीपो टीपो हो गया। तो याद है ओल्ड स्टाइल से टीपो भी आप लोग
लिख सकते हैं। तो सीधा तरीका, ओ स्टाइल से टीको, स्टाइल लगाओ और टीपते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये तो याद करने का तरीका हो ही गया। इसका नाम ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब क्या होता है कि ये तत्व अपनी नाभिक से स्वतः ही सूक्ष्म किरणों का क्या कर लेते हैं, लगातार उत्सर्जन करते रहते हैं, और ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। समझ भाई? तो प्रकृति में यूरेनियम हुआ, परमाणु क्रमांक 92 में से ऊपर वाले जितने भी तत्व हैं सब रेडियो एक्टिव है बेटा। और रेडियो एक्टिव क्या करते हैं, अपनी इनकी अर्धायु मुख्य होती अवधि है, आपका वर्ग संख्या कौन सा था, वर्ग संख्या यहाँ पर ये सेलेनियम तक, और ये यहाँ से यहाँ दो टीपो, ये कही थी ना आप लोगों ने, बोले सी ऐसी तेरी आत्मा है, ऐसी तेरी आ रही यहाँ से यहाँ तक, ये मामला है कि नहीं है ये। तो यहाँ पर ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं क्या है, ए धातु है बेटा ये, ठीक है। ये पोलोनियम की इसकी बात करो, ये नीचे की तरफ आएगा ये भी है धातु, और ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होगा, जिसकी नाभिक अपने स्वतः ही अपने सूक्ष्म किरणों का क्या करती है बेटा, उत्सर्जन करती है। ठीक, तो ये है बेटा आप लोगों का वर्ग संख्या 16 7th A ऑक्सीजन परिवार या चाल्कोजेन परिवार के नाम से जाना जाएगा। अगला आपको कौन सा वर्ग आएगा बेटा, अगला है आप लोगों का बेटा वर्ग संख्या 17। क्या, वर्ग संख्या 17 आप लोग लिखोगे, और वर्ग संख्या 17 के अंदर सबसे पहली बात है कि वर्ग संख्या 17 को क्या बोलोगे, वर्ग 17 का नाम है बेटा हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार पहला काम। हैलोजन का मतलब होता है लवण बनाने वाले तत्व। क्या, हैलोजन परिवार का मतलब क्या है, लवण बनाने वाले तत्व, ठीक है। लवण बनाने वाले तत्व हैलोजन परिवार बोलोगा पहली बात। इसको एक नाम और बोलोगा, वो है बेटा प्रबल विद्युत ऋणी परिवार। प्रबल विद्युत ऋणी परिवार भी नाम जाना जाएगा। और इस पूरे परिवार को एक्स से इंडिकेट करते हैं, एक्स, किससे, एक्स। अब यहाँ पर बेटा पहला फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी। ठीक, ये है इसके 5 तत्व, पहला, दूसरा, चौथा और ये 5वां परमाणु। इसका नाम तो क्या है बेटा, फ्लोरीन। इसका नाम क्या है, क्लोरीन। इसका नाम क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन। इसका नाम क्या है, आयोडीन। और इसका नाम है एस्टेटिन। एस्टेटिन, इसका नाम एस्टेटिन। ठीक यहाँ पर ये गैस है, ए धातु, ये भी गैस है, ए धातु, और ये बेटा द्रव है, ये भी, और ये क्या है, अर्ध ठोस अवस्था है, अर्ध ठोस अवस्था में रहता है। और ये बेटा एक धातु तत्व, कहने का मतलब है कि एक ही ब्रोमीन ऐसा है जो द्रव अवस्था में होता है और एक अधातु तत्व है, और आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो ठोस अवस्था में होता है। लेकिन बाकी दुनिया की जितनी भी अधातु हैं वो गैस है बेटा। लेकिन आपसे सवाल पूछे कि अधातु द्रव का नाम बताओ, ब्रोमीन। अधातु ठोस का नाम बताओ, आयोडीन। बाकी जो अधातु हैं सबके सबके होती है बेटा गैस। अब याद करने का तरीका, फुल या फूल बोले, फुल करके, फुल कलर ब्राइट इंडिया आंटी। फुल कलर ब्राइट इंडिया आंटी मतलब एकदम पूरा कलर और एकदम चमकीली इंडिया की आंटी। समझ भाई, तो मतलब फुल कलर
ब्राइट इंडिया और यहाँ पर आंटी। तो याद करने का तरीका आपको समझ में आ गया। फुल कलर ब्राइट इंडिया आंटी से इसको याद करोगा। इस वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ बेटा? इस वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। यही है भाई, 5 हुआ। तो ये याद करने का आपका तरीका हो गया। तरीका करने के बाद अपना जो अगला और लास्ट वर्ग रहेगा उसको बोलोगे आप लोग वर्ग संख्या 18। क्या बोलोगे? वर्ग संख्या। तो आप लोग फिर वापस देख लो इसको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिन। यहाँ पर इस वर्ग को हैलोजन परिवार भी बोलोगा। लवण बनाने वाले तत्व इसको इंडिकेट किया जाता है X से। और हैलोजन का मतलब होता है लवण, अर्थात समुद्र के अंदर जितने भी लवण मिलते हैं ना, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है तो Cl है, NaF है, सोडियम फ्लोराइड है। तो ये बेटा लवण होते हैं। इसमें एक तो धन होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? ऋण होता है। उसको लवण बोला जाता है। तो अगला है लास्ट परिवार। और लास्ट परिवार जिसका नाम इतने सारे हैं कि पूछो मत। और अपन जान सकते हैं कि कहने का मतलब अपनी आवर्त सारणी का मोक्ष धाम है। मोक्ष धाम का मतलब जानते हो? मोक्ष प्राप्ति का मतलब होता है जीवन मरण से छुटकारा। यदि मेरे को मोक्ष प्राप्त हो जाता है ना तो मैं जिंदगी दुनिया में आऊँगा, अब जीवन मरण के चक्कर से सिस्टम खत्म हो चुका है, उसको बोलोगे मोक्ष। और अपनी आवर्त सारणी के अंदर जितने भी तत्व हैं अक्रिय गैसों के समान, अर्थात वर्ग संख्या 18 के समान व्यवहार प्रदर्शित। अपन जानते हैं, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या होता है? जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और जब 8 इलेक्ट्रॉन आपस में सिस्टम बैठा लेते हैं तो वो तत्व स्थायी हो जाता है। जैसे NaCl की बात करो, Na का 1 इलेक्ट्रॉन Cl को देगा तो उसका अष्टक पूरा, और Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका अष्टक पूरा। तो जिनका अष्टक पूरा हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटा? स्थायी हो जाते हैं। तो अब वर्ग संख्या कौन सा? वर्ग 18। नाम, पहला नाम है इसका बेटा शून्य वर्ग। क्या नाम है? शून्य वर्ग। दूसरा नाम है इसका बेटा अक्रिय गैस परिवार। तीसरा नाम है बेटा नोबल गैस परिवार। अगला नाम है बेटा आदर्श गैस परिवार। अगला है आइडियल गैस परिवार। आइडियल गैस परिवार। अगला है बेटा इनर्ट गैस परिवार। इनर्ट गैस परिवार। तो ये इसके नाम शून्य वर्ग बोलो या जीरो ग्रुप भी बोलोगे। अक्रिय गैस परिवार भी बोल सकते हो, नोबल गैस परिवार भी बोल सकते हो, आदर्श गैस परिवार, आइडियल गैस परिवार या इनर्ट गैस परिवार के नाम से ये जाना जाएगा। मैं ध्यान रख लेना, ठीक है। अब इस वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है और अपने आप में क्या है? ये पूर्ण पूरित है। क्या है ये? पूर्ण पूरित। पूर्ण पूरित का मतलब S में 2 आ गया और P में 6 आ गया। इसी के कारण ये पूर्ण पूरित विन्यास है ना, इसी के कारण इसको अक्रिय गैस परिवार में बोलेंगे। ना तो किसी का लेना ना किसी को देना, अर्थात ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। इसलिए जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं अपने आप में अलग रहती हैं, किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती। समझ में आ रही बात? तो यहाँ लेना देना क्यों नहीं है? अरे यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन के विन्यास में ये पूर्ण पूरित हो गया भाई। S में 2 आते हैं और P में कितने आते हैं? 6 आते हैं। तो पूर्ण पूरित हो गया। तो इस विन्यास के कारण ही इसको बोला जाता है अक्रिय गैस परिवार। अब अक्रिय गैस में कौन कौन से हैं? पहला है बेटा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। सब के सब अधातु, ध्यान रख लेना, अधातु गैस हैं सब के सब। सब क्या है? अधातु गैस। सबसे पहला नाम क्या है इसका? हीलियम। इसका नाम क्या है? नियॉन। इसका नाम क्या है? आर्गन। इसका नाम क्या है?
क्रिप्टॉन, इसका नाम क्या है? जीनॉन, जीनॉन, और इसका नाम क्या है? रेडॉन। ठीक है। अब याद करने का तरीका हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। याद करने का तरीका, हरभजन, हरभजन का नाम सुना है ना, खिलाड़ी क्रिकेटर है ये, आईपीएल चल रहा है दुबई में अभी तो प्रेजेंट में, हालांकि ये खिलाड़ी नहीं है। नेहरा, आशीष नेहरा का नाम सुना है? आगरकर, अजीत आगरकर एक बॉलर था पहले। ठीक है। फिर 0 रन पे आउट, मतलब जी, एक्सी का मतलब 0, रन का मतलब RN का मतलब आउट हो गया। कौन कौन सा खिलाड़ी, इनको पकड़ो, हरभजन, नेहरा और आगरकर। अरे है तो गेंदबाज, हरामपुर आउट ही होगा 0 पे। बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर आता तो भाई नहीं हो सकता, या विराट कोहली आता नहीं हो सकता, बट ये आ गए तो 0 रन पर आउट है, इनकी कहानी खत्म है। समझ, तो क्या बोलोगे? हरभजन, हरभजन। यहाँ देखो, एन को बोलोगे नेहरा, नेहरा क्या था? एक आशीष नेहरा करके एक बॉलर था। हरभजन, नेहरा, फिर आगरकर, अजीत आगरकर था एक, आगरकर, हरभजन, नेहरा, आगरकर। आगरकर का मतलब AR और KR हो गया। आगरकर 0 रन, 0 रन पर आउट कर दे। यहाँ पे आउट है, आउट। हरभजन HE, नेहरा, आगरकर, आगरकर 0 को बोलोगे 0 और रन को क्या बोलोगे? RN, 0 रन पर आउट। सही है। हरभजन, नेहरा, आगरकर 0 रन पर आउट। तो 0 को आप लोग XE बोल सकते हो, है? ठीक है। तो ये है बेटा आप लोगों का कौन सा? शून्य वर्ग, जिसको याद करने का तरीका समझ में आ गया। अक्रिय गैस भी बोलोगे, नोबल गैस भी बोलोगे। कारण ये है कि अपने आप में आदर्श है, ना तो किसी के लेती है ना किसी को ये देती है, और इनका पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कौन सा होता है? पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ये गैसें अक्रिय गैस कहलाती है। ठीक है बेटा। तो ये वीडियो में आप लोगों ने P ब्लॉक पढ़ लिया। ठीक है। फिर आप लोगों को धन्यवाद, याद करने की कोशिश करना, और इस पूरे वर्ग को आप लोग वापस बगैर देखे घर पे बढ़ाना। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 लाइन खींचना, याद करना पहले हिंदी की ट्रिक्स, और उसके बाद तत्वों को व्यवस्थित कर लेना। ठीक है। धन्यवाद।